नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना नायका है और जैसे कि आप लोगों ने ये थंबनेल देखा कि यीशु मसीह आज आपसे बात करेंगे और बात कैसे करेंगे, वो वचन के ही द्वारा आपसे बात करेंगे, क्योंकि लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। तो आज का जो वचन होने वाला है उसके द्वारा आपके सारे दुख दूर होंगे। परमेश्वर आपको हर प्रकार के दुख से बाहर निकालेंगे, क्योंकि वो यही चाहते कि आपके दुख को ख़त्म करे, आपके बोझ को हल्का करे। और ये कब होगा? वो वचन को जब आप सुनेंगे, वो वचन जब आपके कानों तक पहुँचेगा, उसके द्वारा आपका छुटकारा होगा, आपका हर दुख सुख में बदलेगा। तो इसलिए यीशु मसीह आपको सही रास्ता दिखाएंगे। तो इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, स्किप मत करिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि जो आपके जीवन में इस वक्त दुख है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये दुख कहाँ से है। ये दुख परमेश्वर की ओर से है या शैतान की तरफ से है, मतलब इस संसार का दुख है। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, अंतर पता होना चाहिए इस बीच में, क्योंकि जो संसारिक दुख होता है उसमें क्या होता है आज हम वचन से जानेंगे, और जो दुख परमेश्वर की ओर से होता है वो आपको कैसे पता चल सकता है। तो चलिए अब हम वचन की ओर चलते हैं, क्योंकि सारी बातें हम वचन के ही अनुसार सीखेंगे। तो अब आप बाइबल में निकालिए 2 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय उसका 10 आयत। उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। तो जैसे कि आप लोगों ने वचन में साफ पढ़ा कि जो शोक, जो दुख, जो शोक जो परमेश्वर की ओर से होता है उसमें आपको पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, क्योंकि इसका जो परिणाम होता है, जो इसका रिजल्ट होता है, जो दुख परमेश्वर की तरफ से मिलता है उसका रिजल्ट क्या होता है? उद्धार होता है। मतलब आप उससे बचाए जाते हैं, क्योंकि जब आपके जीवन में दुख आता है तो आप क्या करते हैं? आप परमेश्वर की तरफ जाते हैं। जैसे कि अगर आप अभी मसीह में हैं और आप मसीह में हैं, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, सब काम करें, लेकिन भी आपके जीवन में निराशा है, आप बहुत परेशान रहते हैं, आपका मन अंदर से बहुत टूट चुका है, तो ये सब क्यों है? क्योंकि ये दुख परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर आपको ये दुख इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। आपके आसपास की परिस्थितियों को बदल करके ऐसी परिस्थितियां ला रहे हैं कि आप खुद उसमें मजबूत बने। क्योंकि अगर आप खुद सोचिए कि अगर आपके माँ बाप आपके लिए सब कुछ अच्छा करेंगे, आपको रोज़ खाने को अच्छा पीना देंगे, अच्छा खाना पीना देंगे, तो क्या आप उनका आदर करेंगे? नहीं, आप उन्हें भूल जाएंगे, आप उनसे दूर होने लग जाएंगे और आपका ज़्यादा ध्यान उस खाने पर लगने लगेगा। तो परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते कि आपका मन उनकी ओर से हटे, वो चाहते कि आप उनसे जुड़े रहें, वो चाहते कि आप उनके नज़दीक रहें। और ये तभी होगा जब आपके जीवन में दुख होगा। परमेश्वर ही ताड़ना देते हैं, परमेश्वर ही दुख देते हैं। और साफ वचन में आपने पढ़ा भी होगा कि वो ही मारते हैं, वो ही चंगा भी करते हैं, वो ही घायल करते हैं, वो ही पट्टी भी बांधते हैं। तो वो आपके भले के लिए करते हैं, क्योंकि वो आपके पिता है, वो आपके स्वर्गीय पिता है, तो वो आपके लिए अच्छे के लिए करते हैं। और इससे आपको कोई पछताना नहीं पड़ता। पछताने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप गलती करेंगे और इसका आपको एहसास नहीं होगा। जैसे कि आप मसीह में हैं और आपके ऊपर कोई दुख आता है, जैसे किसी का, आपका परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप बहुत गहरी निराशा में चले गए, तो हो सकता है कि उसके बाद आपको इतना कष्ट सहना पड़ा होगा, हो सकता है इसके बाद आपको बहुत दुख उठाना पड़ा होगा, जिसके बाद आपके आंसू नहीं रुक रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको इससे चिंता नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद अगर आप परमेश्वर के नज़दीक गए, परमेश्वर की उपस्थिति में गए उनसे बात करने के लिए कि वो आपको अपनी शांति दे, तो इससे क्या हुआ, आप उनके नज़दीक जा पाए। क्योंकि अगर वो दुख नहीं आता तो शायद आप उनके पास नहीं जाते। तो इसमें कोई पछताना नहीं पड़ा, बल्कि परमेश्वर आपको खुद अपनी ओर बुला रहे हैं। लेकिन जो दुख संसार की तरफ से मिलता है उसमें क्या होता है? इसी का 10 आयत में लिखा है, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। सांसारिक शोक के बारे में क्या बोला गया है कि वो मृत्यु उत्पन्न करता है। मतलब आपको मैं अगर उदाहरण से बताऊं कि अगर आपके जीवन में इस वक्त जो दुख है, आप सही से यीशु मसीह के पर विश्वास नहीं करते, उनके रास्ते पर नहीं चलते, पाप का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मतलब हर वक्त पाप करना, झूठ बोलना, हर वक्त ऐसा पाप करना जो बार बार आप कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पाप करते जा रहे हैं। और अगर ऐसा जीवन व्यतीत करेंगे आप, तो पाप की दंड क्या है? मृत्यु। और इस वजह से वो आपको नरक की ओर ले जाएगा। इसमें इंसान पश्चाताप नहीं करता, इसी वजह से उसका जो रास्ता होता है वो नरक की ओर चला जाता है। तो इसीलिए ये दुख आपको जो उठाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका न्याय इस पृथ्वी पर भी होगा
और आपका न्याय स्वर्ग के सिंहासन पर भी होगा। आपका न्याय ज़रूर होगा, तो उसके लिए आपको तो तैयार रहना है ना। अब आप सोचेंगे कि मैंने गलती तो कर दूंगा पाप, अब बाद में देखा जाएगा मरने के बाद, तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि जो संसारिक दुख होगा वो आपको मृत्यु की ओर लेकर जाएगा। और कारण क्या? आप उसके लिए पश्चाताप नहीं करेंगे, आपको वो पाप करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा और उस वजह से आपको दुख भी उठाना पड़ेगा, लेकिन वो दुख आपके लिए सही नहीं होगा। तो अगर आप उस दुख के बाद भी जो आपको उठाना पड़ेगा उसके बावजूद आप परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, तो फिर वो आपके लिए बेकार है, क्योंकि वो दुख आपको मृत्यु की ओर लेकर जाएगा। लेकिन इस वक्त जो आपके जीवन में दुख है, अब आप सोच सकते हैं कि इस वक्त आपको दुख में क्या करना है। परमेश्वर के पास जाना है, उनसे प्रार्थना करना है, या फिर वो काम जो आप पहले करते थे, मसीह में नहीं थे, वीडियोस देखना, रील्स देखना, भूत वाले फिल्म देखना, या कुछ ऐसे काम करना जो संसारिक लोग आज करते हैं, अगर आप वैसे ही कामों में लौटना चाहते हैं तो आप लौट सकते हैं। उसमें सब कुछ आपको अच्छा मिलेगा, एक खुशी मिलेगी, लेकिन वो शांति नहीं मिलेगी जो सिर्फ यीशु मसीह की ओर से मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखें। अब मैं आपको एक वचन बताना चाहती हूँ जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे, और वो यही कह रहे हैं, अगर आपका मन बिल्कुल टूट चुका है, हर तरफ से आप परेशानियों से घिरे हुए हैं, बहुत निराश हो चुके हैं, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है कि आगे आपके लिए कुछ रास्ता बचा भी है कि नहीं, आपको खुद नहीं पता, आप रो रहे, परेशान हो चुके हैं, आपको अब ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आपको लग रहा होगा इस वक्त परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, कोई आपके साथ नहीं है, लेकिन आप गलत हैं। क्योंकि आज वचन में परमेश्वर क्या कह रहे हैं, जब आप भजन संहिता 34 अध्याय का 18 में पढ़ेंगे तो साफ लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि वो टूटे हुए लोगों, जिनका मन टूटा हुआ था, उनके पास परमेश्वर रहते हैं। गॉड इज क्लोज्ड टू ब्रोकन हार्टेड। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि आप भजन संहिता जब 51 पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। ऐसे लोगों को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानते हैं। अगर आपका मन टूट चुका है तो परमेश्वर आपसे दूर नहीं आएंगे, आप ही के पास होंगे। वो आपको इस वक्त समझ नहीं आ रहा, आपको अकेला महसूस हो रहा है, लेकिन वो आपको कभी अकेला महसूस होने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो आपके बाल पकने के समय तक आपके साथ रहेंगे। आपको जब आप भजन संहिता 91 पढ़ेंगे 91, तो आपको पता चलेगा परमेश्वर कहते हैं, संकट में मैं तेरे संग रहूँगा। संकट में, मुसीबतों में, दुख में, निराशा में ही परमेश्वर ज़्यादा आपके साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि दुख में ही आप उनके पास आएंगे और वो उस वक्त आपको अपनी शांति देंगे, आपको सांत्वना देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको बचाना चाहते हैं, वो आपको सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। वो दुख तो इसलिए देते हैं आपको ताड़ना इसलिए देते हैं कि आप गलत रास्ते में ना चले जाए। पाप करते करते आप, क्या पता आपको कोई पछतावा ना हो और फिर आप वो ही ज़िंदगी में वापस चले जाए जहाँ से आप लौटे थे। तो इसलिए परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं, इसलिए ये दुख आना आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। आपको ये समझना है कि आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। आपको कैसे फिर अकेला महसूस हो रहा है? आप प्रार्थना करें। आप जब प्रार्थना करने जाएंगे इस दुख में भी, क्योंकि कई बार हम इतना निराश हो जाते हैं कि हमें कोई उपाय नहीं दिखता, तो फिर हम सोचते हैं कि संसारी चीज़ों में हम अपनी शांति ढूंढने के लिए लग जाते हैं कि शायद मैं फ़ोन चलाऊंगा तो मुझे थोड़ी शांति मिल जाएगी, किसी से बात कर लूँगा तो शांति मिलेगी। नहीं, इंसान अपने तरफ से अपना जीवन में जो एक्सपीरियंसेस है वो आपके साथ शेयर करके आप थोड़ा बहुत आपको सजेशन दे सकते हैं कि आप ऐसा करो वैसा करो, लेकिन वो शांति नहीं दे सकते हैं। वो सिर्फ एक रास्ता बता सकते हैं, वो भी आपको नहीं पता क्या सही है क्या नहीं, जब तक आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे। तो क्या सही है? प्रार्थना करना ही सही है। आप अगर दुखी हो, निराश हो, और ज़रूरी नहीं है सिर्फ उसी वक्त पर आनंदित हो, जब आप खुश हो, जब आपके लिए सब कुछ अच्छा हो, तो भी आप प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको अपनी शांति देंगे, और वो शांति ऐसी नहीं है कि किसी चीज़ में आपको मिल जाएगी। वो शांति ऐसी है कि फिर आपको एक आनंद की भरपूरी होगी आपके अंदर। आपको किसी चीज़ का अकेलापन नहीं लगेगा, आपको किसी चीज़ की फिर ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ही खुद अपने आप में सब कुछ होंगे आपके लिए। अगर अभी आपको ये लग रहा है कि आप परेशान हैं, अब आपको फिर भी आपकी निराशा नहीं दूर हो रही है, तो मैं आपको बता दूं यीशु मसीह ने क्या कहा है। मत्ती 11 अध्याय का 28 आयत में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? खुद कह रहे हैं कि मेरे पास आओ। यीशु मसीह कह रहे हैं खुद कि मेरे पास आओ। परमेश्वर के पास आपको जाना है, वो आपको शांति देंगे, वो आपके बोझ को हल्का करेंगे। क्योंकि आज क्या है, आज आप पाप के बोझ से दब चुके हैं। हो सकता है कोई ऐसा पाप आज भी आपके जीवन में है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप बहुत थक चुके हैं कि नहीं, मैं इस पाप से बाहर ही नहीं निकल सकता।
आपकी निराशापन दूर नहीं हो रही है, आप बीमारी के बोझ से दबे हुए कि मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी, पता नहीं सालों साल से ये बीमारी है, कब ठीक होगा, इतना दवाई खा लिया मैंने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका वो समाप्त हुआ समय, वो दुख का घड़ी ख़त्म हुआ, क्योंकि यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, इस वचन को आपको विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव करना है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, आप लोग जो बोझ से दब चुके हैं, जब किसी इंसान के ऊपर किसी बॉक्सेस का, किसी डब्बे का, किताब का बोझ डाल दिया जाता है, वो कैसे झुक जाता है, पूरा दब कर चलता है, वैसे आप हो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर आपको उठाना चाहते हैं, वो आपको सीधा खड़ा करना चाहते हैं, आपके बोझ को हटाकर अपने ऊपर लेना चाहते हैं। तो आप अगर सिर्फ प्रार्थना में ये बोलेंगे कि हाँ परमेश्वर मेरे दुख को दूर कर दे, तो ऐसा नहीं है। आपको ये बोलना है कि आपको परमेश्वर इस योग्य बनाए कि आप उन मुसीबतों का सामना कर सके। बाकी परमेश्वर आपको खुद आपके बोझ को हल्का करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि बस परमेश्वर के पास आपको आना है विश्वास के साथ, वो आपके बोझ को हल्का करेंगे, आपके ऊपर जो भारी बोझ है उसे हटाएंगे, वो आपको शांति देंगे, विश्राम देंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि अब तक आपको ये समझ आ रहा है कि यीशु मसीह आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। आपको वीडियो का कोई भी पार्ट को स्किप नहीं करना, आप नहीं समझ पाएंगे। परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहते हैं, वो आपको हर प्रकार की बीमारी, परेशानियों से, दुखों से आज़ाद करना चाहते हैं। तो अब मैं आपको एक ऐसा वचन बताने जा रही हूँ, ये इस वीडियो का लास्ट वचन है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे। लिखा है यशाया 41 अध्याय का 10 आयत में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आप डरते हैं हर बात को लेकर कि नहीं मेरे ऊपर ये बीमारी लग गई है, पता नहीं मैं इस दुख से कब बाहर निकलूँगा, मुझे सब तरफ से बहुत परेशान करते हैं लोग, मुझे मेरे विरोध में इतनी बातें बोलते हैं कि क्यों धर्म बदल लिया, क्यों ये वो कर लिया, ये काम करना गलत है, ये तो पढ़ा लिखा नहीं, इसका तो रंग काला है, ये मोटा है, पतला है, बहुत सी चीज़ें आपको सुनने को मिलती होंगी लोगों से। लेकिन उनकी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। आप इंसान की बातों पर क्यों ध्यान लगाते हैं, जब परमेश्वर ने खुद कहा, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाए कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं आपसे। और वो यही कह रहे हैं कि मत डर। और ये जो शब्द है मत डर, परमेश्वर ने बाइबल में 366 बार कहा है, 366 टाइम्स कहा है कि डरो मत। लेकिन भी आप इस चीज़ को कर नहीं पाते हैं, आप इस चीज़ को भूल जाते हैं। परमेश्वर ने कहा है मत डर, क्यों कहा है? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। लिखा है क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। आप इधर उधर ढूंढते हैं अपनी शांति को पाने के लिए, अपनी परेशानियों का हल ढूंढते हैं, लेकिन आपकी परेशानियों का हल, आपकी बीमारियों का जो हल है, जो सॉल्यूशन है किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रॉब्लम का, वो कहीं और नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के पास है। तो जिस तरह लिखा है कि मैं तुझे दृढ़ करूँगा, परमेश्वर ही आपको दृढ़ करेंगे और तेरी सहायता करूँगा। आपको सहायता कहीं और से नहीं मिल सकती, सिर्फ परमेश्वर आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। जो आपको लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा, मेरी परिस्थिति अब नहीं बदलेगी, मेरा पैसा कहाँ से आएगा, मेरे ऊपर इतना कर्जा है, इतना परेशान हो चुका हूँ, लेकिन वो रास्ता जो आपके लिए बंद है आपके जीवन में, उस बंद रास्ते को परमेश्वर आपके लिए खोलेंगे, क्योंकि उनके लिए तो असंभव नहीं है। तो लिखा है अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। परमेश्वर आपको अपने राइचियस हैंड से, अपने धर्म में दाहिने हाथ से आपको संभालेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, वो आपकी रक्षा करेंगे, आपको अपने पंखों तले छुपा कर रखेंगे, अपने कीमती लहू के द्वारा वो आपको छुपा कर रखेंगे। तो फिर आपको किस चीज़ की चिंता है? आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ना निराश होना है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। और इसीलिए जब भी आप दुखी हो, निराश हो, आप हमेशा क्या बोले? यहोवा मेरे संग संग है, यहोवा मेरे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। तो इस तरह से आप अपने मुंह से हमेशा अंगीकार कर सकते हैं जब भी आप निराश हो तो, और देखेंगे आप कि आपकी निराशा दूर होगी। और अगर आपको जानना है कि निराशा में, दुख में क्या करें, तो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देखा, परमेश्वर के पास जाए, प्रार्थना करें। और मेरा विश्वास है कि आज का वचन के द्वारा आप लोगों को परमेश्वर शांति देंगे, आपको संभालेंगे और आपके दुख को सुख में बदलेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो चलिए अब आप मुझे कमेंट कर कर बताएं कि जब आप दुखी होते हैं, निराश होते हैं, जैसे कि अभी थे आप लेकिन अब आप नहीं हैं, क्योंकि वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको एक शांति दी है, एक खुशी दी है, अपने आनंद से भरा है। तो जो आप पहले दुखी थे, तो आप दुख के समय में क्या करते हैं, मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर ने आपसे बात किया है तो ज़रूर बताएं कमेंट करके, और वीडियो को भी शेयर करें ताकि और भी लोग जो दुखी है, निराश है, इस वचन की तरह परमेश्वर उनके जीवन में भी काम करे। गॉड ब्लेस यू।